जय हिंद। कल हमने देखा कोशिका कोशिका के विभिन्न पार्ट के बारे में। कोशिका की खोज किसने की, कोशिका क्या होती है। तो कोशिका हमने कल बता दिया था कि शरीर की सबसे छोटी से छोटी इकाई कोशिका कहलाती है। अर्थात शरीर की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। ये सारी चीजें कल हमने अगले वीडियो में बता दिया था। ये पार्ट 2 वीडियो बनेगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में बनाया है। इसका पार्ट 3 भी आएगा, नहीं तो अगर पार्ट 2 में ही सब बता देंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने पार्ट 3 का भी इंतजाम किया। लेकिन इसमें थोड़ा देखते हैं कोशिका के अंगों के बारे में। कल हमने बताया था कि इसके अंदर एक थैली होती है, थैली जैसी संरचना होती है। कोशिका के अंदर एक थैली जैसी संरचना होती है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहते हैं। जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये कल हमने आपको बता दिया था। फिर इसके बाद बताया था कि इसके ऊपर एक और लेयर होती है जिसे हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। ये कोशिका भित्ति कोशिका की सुरक्षा करती है। कोशिका की क्या करती है, लेयर की सुरक्षा करती है ताकि उसे किसी भी प्रकार से कोई क्षति न हो। अब इसके बाद देखेंगे कि कोशिका के अंदर क्या क्या है। तो कोशिका के अंदर हम लोग देखेंगे इसमें आता है एक पार्ट होता है माइटोकांड्रिया। कोशिका का एक अंग होता है माइटोकांड्रिया। कोशिका का एक अंग होता है माइटोकांड्रिया। अच्छा, माइटोकांड्रिया क्या करता है, ये क्या है, हमारे शरीर में क्या भूमिका निभाता है, ये सारी चीजें देखेंगे। तो माइटोकांड्रिया की खोज सर्वप्रथम अल्टमैन ने किया था। अल्टमैन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने माइटोकांड्रिया की सबसे पहले खोज की थी। इसके बाद देखेंगे कि माइटोकांड्रिया ही हमारे शरीर में श्वसन का कार्य करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग सोच में पड़ जाएंगे कि भाई श्वसन तो फेफड़ा करता है। श्वसन कौन करता है, फेफड़ा। अर्थात सांस ले रहे हैं, फेफड़े में जा रहा है, तो ये माइटोकांड्रिया कहाँ से बीच में आ गया। तो आपको बता दें श्वसन फेफड़े से होता है, लेकिन उसका मुख्य जो कार्य होता है वह माइटोकांड्रिया ही करता है। कैसे, अब श्वास लिए, वो हमारे गया फेफड़ों में, फेफड़े के एल्वियली वाले पार्ट में जाता है। एल्वियली जब फेफड़ा पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको बता देंगे एल्वियली क्या होता है। तो जब एल्वियली में वो एयर जाती है तो वहां से एल्वियली के बाद ब्लड में चला जाता है। अब ब्लड में हमारी उपस्थित है ढेर सारी कोशिकाएं। उन कोशिका में उपस्थित है माइटोकांड्रिया, और वो माइटोकांड्रिया क्या करता है, उन कोशिकाओं से एयर को लेकर उस ऑक्सीजन को CO2 में कन्वर्ट करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि O2 का CO2 में परिवर्तन माइटोकांड्रिया करता है। हमारे शरीर में श्वसन का कार्य कौन करता है, तो माइटोकांड्रिया। शरीर में श्वसन का कार्य पीछे तो माइटोकांड्रिया करता है। इसके बाद देखेंगे कैसे करता है माइटोकांड्रिया। तो इसका जो जब स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर एक जूते की तरह होता है। इसका स्ट्रक्चर यानी इसका आकार चित्र एक जूते की तरह होता है। जूता आप लोग तो देखेंगे बूट उट जो होता है, तो एक जूते की तरह होता है। और इसमें जो है इनकी दीवारों को क्रिस्टी कहा जाता है। इनकी दीवारों को क्रिस्टी कहा जाता है। ये होता है हमारा एक माइटोकांड्रिया, कुछ इस टाइप का होता है। इसकी जो दीवारें होती हैं उसे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। और इसी क्रिस्टी में ही क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र चलता है। अच्छा, क्रेब्स चक्र क्या क्यों चलता है, क्योंकि ये ऊर्जा का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, ऊर्जा का निर्माण करते हैं। अच्छा, ये जो है 38 ATP ग्लूकोज बनाता है। 38 ATP क्या बनाता है, तो ग्लूकोज बनाता है। कौन, तो माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया क्या करता है, 38 ATP ग्लूकोज बनाता है। माइटोकांड्रिया क्या करता है, 38 ATP ग्लूकोज बनाता है। और ग्लूकोज हमको क्या देता है, एनर्जी। एनर्जी मतलब शक्ति, पावर। ये सारी चीजें हमारे बॉडी में कौन देता है, तो माइटोकांड्रिया। यहाँ पे समझिए बहुत जरूरी बात कि शरीर में ऊर्जा कौन देता है, तो माइटोकांड्रिया। शरीर को शक्ति कौन प्रदान करता है, तो माइटोकांड्रिया। इस चक्र द्वारा, तो क्रेब्स चक्र द्वारा, इस चक्र द्वारा क्रेब्स। ये टिक वाले क्वेश्चन में अक्सर पूछता है क्रेब्स चक्र में क्या होता है, क्या बनता है। तो क्रेब्स चक्र में याद रखना है कि 38 ATP ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज हमको एनर्जी देता है।
38 एटीपी ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज हमको एनर्जी देता है। तो यहाँ से माइटोकांड्रिया समझ लिए। इसके बाद थोड़ा सा देखेंगे गाल्जी बॉडी। इसके बाद देखेंगे हम लोग गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी की खोज जो है कैमिलो गाल्जी ने किया था। गाल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गाल्जी ने किया था। गाल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गाल्जी। अच्छा, ये क्या करता है हमारी बॉडी में? तो माइटोकांड्रिया, अभी तक हमको पता था कि माइटोकांड्रिया हमारे शरीर में ऊर्जा बनाती है, लेकिन इस ऊर्जा को सारे शरीर में पहुंचाया कैसे जाए, तो ये काम हमारा गाल्जी बॉडी करता है। ऊर्जा का परिवहन कौन करता है? तो गाल्जी बॉडी करता है। ये जैसे अब कोई किसान है, खेत में जो है अपना हल चला रहा है या फावड़ा चला रहा है, अब उसको जो है ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो उसके हाथों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जबकि उसकी जो पैर की ऊर्जा है, बाकी जो और सारे शरीर की ऊर्जा है, वो तो वैसे ही पड़ी है। तो ऊर्जा का परिवहन, अच्छा खेत में फावड़ा चला रहा है तो ऊर्जा उसके हाथों को चाहिए। ऊर्जा किसको चाहिए? हाथों को। अब जो ये गाल्जी बॉडी होंगी, अब देखेंगे कि हाथ वहां पे चल रहा है, बार बार काम कर रहा है, तो जो पैर की ऊर्जा है ये कहाँ भेज दिया जाएगा? हाथों में। कहाँ भेज दिया जाएगा? हाथों में, ताकि वह कुछ और क्षण फावड़ा चला सके खेत में। यानी गांव में जो है फरुआ उरुआ कहते हैं, गांव में क्या कहते हैं? फरुआ। तो ऊर्जा का परिवहन कौन करता है? गाल्जी बॉडी। ऊर्जा का परिवहन कौन करता है शरीर में? गाल्जी बॉडी। अब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी हमारे मुंह को, ताकि हम कुछ देर तक बोल सकें। तो हमारे जो पैर की कोशिकाएं हैं, पैर की जो ऊर्जा बनी है, वो तो किसी काम की नहीं है, वो तो किसी काम की है नहीं, क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता हमारे मुंह पर। तो यही गाल्जी बॉडी क्या करेगा? देखेगा कि आपके मुंह को, हमारे मुंह को आवश्यकता है ऊर्जा की, तो पैर की ऊर्जा को निकाल के हमारे मुंह को दे देगा, ताकि हम 1 घंटे बोलने के बजाय लगातार 2 घंटे बोल सकें। यही होता है ऊर्जा का परिवहन। ऊर्जा का परिवहन कौन करता है? गाल्जी बॉडी। याद रखना बाबू भैया, ऊर्जा का परिवहन गाल्जी बॉडी। ऊर्जा का परिवहन गाल्जी, भूलना मत एकदम, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा देखेंगे राजधानी। राजधानी को इंग्लिश में हम लोग वैक्यूल्स कहते हैं। राजधानी को इंग्लिश में वैक्यूल्स कहा जाता है। ये क्या होता है बाबू भैया? ये जो है जल का संग्रह होता है, जल का संग्रह। अच्छा, आपको एक बात पता है कि हमारे शरीर में तो लगभग 70% के आसपास पानी है। वो पानी क्या थैली वैली में थोड़ी ना भरा है, थैली में नहीं ना भरा होगा, क्योंकि थैली में भरा होता तो कहीं से चाकू भोग, कोई भोग दे या कोई हाथ काट दे तो वहां से पानी, थैली से पानी निकलना चाहिए, पानी नहीं। तो ये पानी जो है इसी वैक्यूल्स में छुपा होता है। इसी वैक्यूल्स में क्या भरा होता है? जल भरा होता है। जल का संग्रह करता है हमारे शरीर में। ये जो कोशिका के अंग है, इन सबको पानी पिलाता है, खिलाता है। जैसे हम लोगों को हमारी मम्मियाँ खिलाती पिलाती हैं, उसी तरह से जब ये माइटोकांड्रिया काम करते करते थक जाती हैं, गाल्जी बॉडी काम करते करते थक जाते हैं, तो सबको थोड़ा थोड़ा सा क्या करता है? पानी पिलाता है। वैक्यूल से, इतने ज्यादा कुछ नहीं, ये जो है जल का संग्रह करता है। जल का क्या करता है? संग्रह करता है। जल का क्या करता है? तो संग्रह करता है। आप इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम इसके आगे के पार्ट के, यानी आगे के अंगों के बारे में बता रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लें।